स्वागत है आप सभी का मेरे नए YouTube चैनल एजू स्मार्ट ट्यूटर में। यह वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। ध्यान दें दोस्तों, 2025 की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी वैकेंसी आ चुकी है। 10th 12th ग्रेजुएट सभी के लिए ज़बरदस्त वैकेंसी ओपन हो चुकी है। अगर आप नौकरी की तलाश में, तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। बिना देर किए अभी अप्लाई करें, अपने करियर को दें नई दिशा। इस वीडियो में हम बताएंगे नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसी, कब और कहां अप्लाई करना है, सब कुछ। तो जुड़े रहिए और पाएं सबसे तेज अपडेट और सटीक जानकारी। स्टे ट्यून्ड। देखिए, अपकमिंग जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स 2025 लाइव अपडेट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरआरसी WCR अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट। वेस्ट सेंट्रल रेलवे आरआरसी ने अप्रेंटिस के 2865 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत जबलपुर, भोपाल और कोटा में अप्रेंटिस के पद भरे जाएंगे। उम्मीदवार अपने आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट wcr.indianrailways.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। वेबसाइट लिंक इन डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। अब देखिए, 10th और 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। 10th और 12th पास सरकारी नौकरी। देखिए, आधिकारिक वेबसाइट हमने आपको बता दी है। अपने आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट wcr.indianrailways.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। हाँ, अब देखिए, इस महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं। रेलवे अप्रेंटिस भर्ती 2025 के लिए सभी ट्रेड्स के उम्मीदवारों के लिए यह आवश्यक है कि उन्होंने मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा 10+2 प्रणाली के तहत अंतर्गत न्यूनतम 50% अंक हासिल किए हों। अगर आपने 10+2 या 10th में 50% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो आप पात्र हैं। साथ ही उम्मीदवार के पास संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र NCVT SCVT होना अनिवार्य है। दोस्तों ध्यान दीजिए, मैंने अपने चैनल पर NCVT SCVT से संबंधित वीडियो बना दिया है, मेरे चैनल पे अपलोड हो चुका है। तो इससे संबंधित वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है, जरूर देखें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखिए, इसमें आयु सीमा, अधिकतम आयु सीमा क्या है? 24 वर्ष। RRC WCR अप्रेंटिस भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 24 साल है। आरक्षित वर्गों को छूट दी गई है। OBC को 3 साल, ST SC को 5 साल, PWD सामान्य को 10 साल, PWD OBC को 13 साल और PWD SC ST को 15 साल की छूट दी गई है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, रेलवे RRB लेवल 1 ग्रुप D ऑनलाइन फॉर्म 2025 मिस्टेक्स करेक्शन एडिट एंड मॉडिफाई। अब यहाँ देखिए, यह महत्वपूर्ण है। रेलवे अप्रेंटिस भर्ती 2025, रेलवे में अप्रेंटिस की भर्ती फॉर्म भरते समय इन गलतियों से जरूर बचें, वरना हो सकता है आवेदन रद्द। कौन कौन सी गलतियां हैं, चलिए देख लेते हैं। RRB अप्रेंटिस वैकेंसी, रेलवे में 2865 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। आवेदन करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना जरूरी है, वरना आपका फॉर्म रद्द हो सकता है। अब देखिए, WCR अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025, पश्चिम मध्य रेलवे WCR में अप्रेंटिस के हजारों पदों पर आवेदन प्रक्रिया जारी है। इस भर्ती के जरिए कुल 2865 पदों को भरा जाएगा। आवेदन करते समय सही फोटो,
सिग्नेचर और सभी जरूरी प्रमाण पत्र अपलोड करना बेहद जरूरी है। इन बातों का ध्यान न रखने पर आपका आवेदन रद्द किया जा सकता है। अब देखिए इसके लिए आवेदन प्रक्रिया। आवेदन प्रक्रिया 30 अगस्त से शुरू है जो 29 सितंबर तक चलेगी। आवेदन के लिए पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट wcr.indianrailways.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट लिंक इन डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। हाँ, आवेदन रद्द होने के कारण देखिए, फोटो और सिग्नेचर। अगर आवेदन में सही तरीके से स्कैन किया हुआ फोटो और हस्ताक्षर नहीं है तो फॉर्म तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। प्रमाण पत्र देखिए, जन्मतिथि, शिक्षा और पेशेवर योग्यता जैसे सभी प्रमाण पत्र जरूरी हैं। इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जाति प्रमाण पत्र। यदि आप EWS, SC, ST या OBC वर्ग के हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र और संबंधित घोषणा सही फॉर्मेट में होना चाहिए और अधिकृत अधिकारी से जारी होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट, अन्य अनियमितताएं। आवेदन में कोई और गड़बड़ी या नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर भी फॉर्म को रिजेक्ट या रद्द किया जा सकता है। अब कौन कर सकता है आवेदन? उम्मीदवारों के पास 10वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक होना जरूरी है। इसके अलावा संबंधित ट्रेड प्रमाण पत्र NCVT, SCVT अनिवार्य है और उम्मीदवार की आयु 15 से 24 वर्ष के बीच होना चाहिए। ST, SC, OBC और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अब आवेदन कैसे करना है देखिए, RRB अप्रेंटिस 2025 कैसे करें आवेदन। सबसे पहले WCR RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें। अपनी पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है, जैसे कि नाम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यूज़र ID और पासवर्ड मिलेगा, इसे सुरक्षित रखें। सभी व्यक्तिगत शैक्षणिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपको फिल करनी है और पेशेवर विवरण सही भरें। इसके बाद स्कैन किया हुआ पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर सही फॉर्मेट में अपलोड करें। आवश्यक होने पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करें। फॉर्म सबमिट करें और एक प्रिंट आउट जरूर ले लें। अब देखिए आवेदन शुल्क की हम बात कर लेते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए मात्र 141 रुपये, जबकि SC, ST, PWD और महिला उम्मीदवारों के लिए मात्र 41 रुपये निर्धारित किए गए हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए चयन कैसे होगा। देखिए 3 चरणों में होगा चयन। उम्मीदवारों का चयन 3 चरणों में किया जाएगा। पहले शॉर्ट लिस्टिंग के जरिए योग्य उम्मीदवारों की सूची तैयार होगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और अंतिम चरण में उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। इन तीनों चरणों के सफलतापूर्वक पूरा करने पर ही उम्मीदवारों का अंतिम चयन होगा। तो ये इसकी तीनों चरण की प्रक्रिया थी। अब देखिए, अब हम इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आ गए हैं। RRB अप्रेंटिस 2025 परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम विशिष्ट पद पर निर्भर करता है। मतलब इसमें जो वैकेंसी निकली हैं, डिफरेंट वैकेंसीज हैं, तो डिफरेंट वैकेंसीज के लिए परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम अलग अलग है। लेकिन सामान्यतः इसमें गणित, मैथमेटिक्स, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग,
सामान्य विज्ञान जनरल साइंस और सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर जैसे विषय शामिल होते हैं। परीक्षा आमतौर पर कई चरणों में होती है, जिसमें कंप्यूटर आधारित टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी, दस्तावेज सत्यापन और कुछ पदों के लिए कौशल योग्यता परीक्षण शामिल है। गलत उत्तरों के लिए नकारात्मक अंकन निगेटिव मार्किंग होती है, मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने गलत उत्तर दिया तो जो भी निर्धारित प्रक्रिया है उसके तहत इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। अब देखिए सामान्य परीक्षा पैटर्न क्या है इसका। आरआरबी ग्रुप डी फुल सिलेबस 2025 कंप्लीट एग्जाम सिलेबस इंग्लिश एंड हिंदी फॉर परफेक्ट प्रिपरेशन। सामान्य परीक्षा पैटर्न, बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। नकारात्मक अंकन, गलत उत्तर देने पर अंक काटे जाते हैं, जो आमतौर पर 1/3 अंक होते हैं। मतलब अगर आपने 3 क्वेश्चन एमसीक्यू गलत कर दिए तो आपका एक सही उत्तर माइनस हो जाएगा। अवधि, टाइम ड्यूरेशन, प्रश्न पत्र हल करने की अवधि 60 से 90 मिनट तक हो सकती है। 1 से 1.5 घंटे तक की अवधि में आपको क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करना है। हाँ, अब नेक्स्ट देखिए। अब चयन प्रक्रिया में हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया देखिए, चयन प्रक्रिया में सीबीटी, दस्तावेज सत्यापन और कुछ पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा, फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट या कौशल योग्यता परीक्षण शामिल होते हैं। हाँ देखिए, मुख्य विषय और पाठ्यक्रम। परीक्षा के सभी पदों के लिए सामान्य विषय कुछ इस प्रकार है, मतलब जो मैक्सिमम एग्जाम्स होंगे इसमें पदों के लिए, उसमें जो मेन आपके रहेंगे टॉपिक सारे एग्जाम्स में आएंगे वो ये है। मैथमेटिक्स, इसमें अंकगणित के प्रश्न शामिल होते हैं, जिसमें एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस रहते हैं। सामान्य बुद्धि एवं तर्क, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें तार्किक क्षमता वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस, इसमें भौतिकी, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। और नेक्स्ट सेक्शन क्या रहता है, जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता, इसमें समसामयिक मामले, करंट अफेयर और रेलवे से संबंधित सामान्य ज्ञान शामिल होता है। तो यहाँ तक आप अगर इस वीडियो में बने हैं तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसमें हम 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स कवर करेंगे और सारी वैकेंसीज देखेंगे जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने करियर को नई दिशा दे सकते हैं। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण नोट आरआरबी एग्जाम के लिए। यह जानकारी विभिन्न आरआरबी पदों जैसे टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी आदि के लिए दिए गए सामान्य पैटर्न पर आधारित है। आरआरबी अप्रेंटिस 2025 का सटीक पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न जानने के लिए आपको अपनी विशेष पोस्ट के लिए रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई आधिकारिक सूचना की जांच करनी चाहिए, क्योंकि विभिन्न पदों के लिए परीक्षा पैटर्न भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो आप अगर इस वीडियो में अभी तक बने हैं तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है एनएचपीसी, जल विद्युत विकास संगठन। एनएचपीसी भारत सरकार का उद्यम, ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस। एनएचपीसी रिक्रूटमेंट 2025 भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत विकास संगठन। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम एनएचपीसी देश भर में विभिन्न गैर सरकारी पदों पर भर्ती कर रहा है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से जूनियर इंजीनियर,
सहायक राजभाषा अधिकारी, पर्यवेक्षक आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वरिष्ठ लेखाकार और हिंदी अनुवादक सहित कुल 248 पद भरे जाने हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से विस्तृत एनएचपीसी भर्ती 2025 अधिसूचना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के पास प्रतिष्ठित एनएचपीसी का हिस्सा बनने का सुनहरा मौका है। अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को देश के विभिन्न हिस्सों या विदेशों में एनएचपीसी की परियोजनाओं, पावर स्टेशनों, कार्यालयों सहित संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों में नियुक्त किया जाएगा। तो ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है एनएचपीसी में आवेदन करने का। अब देखिए एनएचपीसी नॉन एग्जीक्यूटिव भर्ती 2025, कई पदों पर निकली भर्ती। आवेदन 2 सितंबर से प्रारंभ। ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 2 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर 2025 है। इसकी वेबसाइट है https://www.nhpcindia.com। एनएचपीसी जेई जूनियर इंजीनियर अधिसूचना 2025 पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आधिकारिक अधिसूचना पीडीएफ अवश्य देखनी चाहिए, जिसमें पात्रता मापदंड, पाठ्यक्रम, वेतन और आवेदन प्रारंभ व समाप्ति तिथियों सहित भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सभी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। एनएचपीसी अधिसूचना पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सीधे आप लिंक पे जाकर क्लिक कर सकते हैं। वेबसाइट लिंक इन डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। अब देखिए ऑनलाइन आवेदन करें। देखिए कहाँ करना है ऑनलाइन आवेदन, कैसे करना है अपन ये देख लेते हैं। 248 गैर कार्यकारी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर 2025 है। वेबसाइट nhpcindia.com है। उम्मीदवारों को nhpcindia.com पर जाना होगा और करियर अनुभाग में उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। देखिए https://www.nhpcindia.com/welcome/job यहाँ पे जाके आप सारी डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ जाके आपको आवेदन करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं एनएचपीसी रिक्रूटमेंट 2025 में कौन कौन से पद हैं और उन पदों में क्या क्या मांगा गया है, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, ये हम विस्तृत जानकारी इसकी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए एनएचपीसी भर्ती 2025 अवलोकन। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम एनएचपीसी ने जूनियर इंजीनियर, सहायक राजभाषा अधिकारी, पर्यवेक्षक आईटी, वरिष्ठ लेखाकार और हिंदी अनुवादक सहित विभिन्न पदों के लिए भर्ती अभियान शुरू किया है। उम्मीदवारों को भर्ती अभियान के मुख्य आकर्षण को जल्दी समझने में मदद करने के लिए हमने इसका अवलोकन साझा किया है, जो कि इस प्रकार है। देखिए विवरण। संगठन राष्ट्रीय जल विद्युत निगम एनएचपीसी। पोस्ट नेम जूनियर इंजीनियर, सहायक राजभाषा अधिकारी, पर्यवेक्षक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वरिष्ठ लेखाकार और हिंदी अनुवादक। कुल रिक्तियां 248 और ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि 2 सितंबर 2025 और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर 2025 और आधिकारिक वेबसाइट www.nhpcindia.com। अब हम बात कर रहे थे पोस्ट नेम और शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो हम डिटेल में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। देखिए पोस्ट का नाम सहायक राजभाषा अधिकारी। अब इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है। देखिए किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आपको। डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक वैकल्पिक विषय के रूप में या किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि।
डिग्री स्तर पर हिंदी एक वैकल्पिक विषय के रूप में, मतलब हिंदी और इंग्लिश वैकल्पिक विषय के रूप में होना चाहिए, या फिर आपने पीजी किया हो अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थी को सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए मास्टर डिग्री में न्यूनतम 60% अंक या समकक्ष ग्रेड और एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी के लिए 50% अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त करना होगा। तो यह सहायक राजभाषा अधिकारी के लिए शैक्षणिक योग्यता थी। अब हम बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल। सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों में से सिविल इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक 3 वर्षीय डिप्लोमा, नियमित डिप्लोमा, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अगर आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए न्यूनतम 60% अंक या समकक्ष ग्रेड और एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी के लिए 50% अंक या समकक्ष ग्रेड, मतलब एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी के लिए 50%, और अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं तो 60% अंक मिनिमम होना चाहिए आपके। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी, जिसका नाम है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी है, देखिए। सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक 3 वर्षीय नियमित डिप्लोमा, सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए न्यूनतम 60% अंक या समकक्ष ग्रेड और एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी के लिए 50% अंक या समकक्ष ग्रेड के साथ इलेक्ट्रिकल विषय में इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल पावर या पावर सिस्टम या पावर इंजीनियरिंग शामिल होना चाहिए। अब नेक्स्ट वैकेंसी देख लेते हैं, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल। अब इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी है, देखिए। सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों से मैकेनिकल इंजीनियर में पूर्णकालिक 3 वर्षीय डिप्लोमा, नियमित डिप्लोमा, सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए न्यूनतम 60% अंक या सामान्य ग्रेड और एसटी, एससी, पीडब्ल्यू के लिए 50% अंक या समकक्ष ग्रेड के साथ मैकेनिकल विषय में मैकेनिकल या प्रोडक्शन या ऑटोमेशन इंजीनियरिंग शामिल है। अब हम बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर ई&सी। सरकारी, इसके लिए क्या क्या है शैक्षणिक योग्यता हम देख लेते हैं। सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक 3 वर्षीय नियमित डिप्लोमा, सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए न्यूनतम 60% अंक या समकक्ष ग्रेड और एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी के लिए 50% अंक या समकक्ष ग्रेड के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विषय में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन एवं नियंत्रण शामिल है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। अब जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है पर्यवेक्षक आईटी। अब इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है, देखिए। सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों से न्यूनतम 60% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ डोएक, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्रीडेटेड कंप्यूटर सर्टिफाइड कोर्स, ए लेवल का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण या सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों से न्यूनतम 60% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों से न्यूनतम 60% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस या बीएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी में अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, वरिष्ठ लेखाकार, इंटर सीए पास या इंटर सीएमए पास
उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं। अब नेक्स्ट वैकेंसी है हिंदी अनुवादक। अब इसके लिए क्या क्या मांगा गया है देखिए। किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि, मतलब हिंदी में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक वैकल्पिक विषय के रूप में हो, या किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी एक वैकल्पिक विषय के रूप में हो। उत्तीर्ण उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं। आवश्यक अनुभव, आवेदन की अंतिम तिथि तक केंद्र या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में हिंदी में शब्दावली संबंधी कार्य के प्रयोग और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने के कार्य के क्षेत्र में 1 वर्ष का योग्यता पश्चात अनुभव, या केंद्र राज्य सरकार के शैक्षणिक संस्थान में हिंदी में अनुसंधान या अध्यापन का 1 वर्ष का योग्यता पश्चात अनुभव, या किसी भारतीय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी से हिंदी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद में डिग्री/डिप्लोमा। तो अगर ये सब आपके पास है या इसमें से जो भी अर्हता आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं NHPC JEE जूनियर इंजीनियर भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के चरण। आप नीचे दिए गए चरणों का प्रोसेस का पालन करने के बाद इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है nhpcindia.com। होम पेज पर करियर पर क्लिक करें। अब कंप्यूटर आधारित टेस्ट के माध्यम से NHPC लिमिटेड में गैर कार्यकारी अधिकारियों की भर्ती के संबंध में अधिसूचना संख्या NHREC/04/2025 की ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें। पंजीकरण संख्या प्राप्त करने के लिए आवश्यक विवरण भरें। पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें। निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और आवेदन पत्र पूरा भरें। आवेदन जमा करने पर एक विशिष्ट संख्या उत्पन्न होगी। भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करें और प्रिंट करें। तो यहाँ तक आप इस वीडियो में बने हैं तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अब हम बात करने वाले हैं WBSSC वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन SLST स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट नोटिफिकेशन 2025। वैकेंसी 8477 पोस्ट। अप्लाई नाउ, नो ऑल डिटेल्स। देखिए, पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में ग्रुप C और ग्रुप D के गैर शिक्षण पदों के लिए कुल 8477 पदों पर भर्ती की जा रही है। ग्रुप C के 2989 पद और ग्रुप D के 5488 पद पर भर्ती की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 सितंबर से प्रारंभ होगी और यह पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में विभिन्न गैर शिक्षण शैक्षणिक पदों को भरने के लिए है। पद और संख्या देखिए, किस किस पद पर कितनी संख्या है। ग्रुप C 2989 पद, ग्रुप D 5488 पद, कुल 8477 पद। आवेदन प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 सितंबर से प्रारंभ होगी। अब देखिए, भर्ती प्रक्रिया। भर्ती परीक्षा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगी। वेतनमान संभावित। ग्रुप C पद पश्चिम बंगाल वेतन मैट्रिक्स के अनुसार प्रारंभिक मूल वेतन बेसिक पे 28,900 से शुरू हो सकती है, जिसमें DA HRA जैसे भत्ते भी शामिल हैं। वेबसाइट लिंक इन डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। अब देखिए, ग्रुप C क्लर्क, ग्रुप D की वैकेंसी है 5488 और ग्रुप C क्लर्क की वैकेंसी रहेंगी 2989 और लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2025। ग्रुप D पद
प्रारंभिक मूल वेतन आमतौर पर 22,700 से शुरू हो सकता है। यह भर्ती किसके लिए? देखिए, यह भर्ती पश्चिम बंगाल में सरकारी सहायता प्राप्त प्रायोजित उच्च और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्लर्क, लाइब्रेरियन और अन्य गैर शैक्षणिक स्टाफ के पदों को भरने के लिए की जा रही है। वेबसाइट लिंक इन डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। अब हम बात कर लेते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। WBSSC से संबंधित देखिए, यह भर्ती सुप्रीम कोर्ट के 3 अप्रैल के फैसले के मद्देनजर हुई है, जिसमें अनियमितताओं के कारण 2016 राज्य स्तरीय चयन परीक्षा SLST के माध्यम से भर्ती किए गए 25,753 शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करार देने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा गया था। इस नई अधिसूचना के साथ आयोग का उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए और उचित भर्ती प्रक्रियाओं का पालन करते हुए रिक्त पदों को भरना है। विस्तृत दिशा निर्देश, पात्रता मापदंड और आवेदन प्रक्रिया जल्द ही WBSSC वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है। तो आशा करते हैं कि अभी आप इस वीडियो में बने हैं तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। CCRAS रिक्रूटमेंट वैकेंसी 2025 सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, इसमें वैकेंसी निकली है। देखिए, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। एलिजिबिलिटी 10th टू ग्रेजुएट, वेरियस पोस्ट, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट। नोटिफिकेशन एंड ऑनलाइन फॉर्म लिंक और सारी जानकारी आप इसको इस वीडियो में मिल जाएगी। अब देख लेते हैं CCRAS भर्ती 2025 में आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा विभिन्न ग्रुप ए, बी और सी पदों के लिए कुल 394 रिक्तियों की घोषणा की गई है और भर्ती विज्ञापन संख्या 4/2025 की अंतिम तिथि 22 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। इस भर्ती में आयुर्वेद, फार्मेसी, नर्सिंग और प्रशासनिक क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए भाग लेने की जरूरत है। मतलब अगर आपने आयुर्वेद, फार्मेसी, नर्सिंग और प्रशासनिक क्षेत्र की डिग्री है आपके पास तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आवेदन CCRAS की आधिकारिक वेबसाइट ccras.nic.in पर ऑनलाइन किया जाएगा। मुख्य बिंदु संगठन, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS आयुष मंत्रालय के तहत एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त निकाय है। अब इसमें देखिए कौन कौन से पद इसमें शामिल हैं। पदों के प्रकार, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के विभिन्न पद, जिसमें रिसर्च ऑफिसर, स्टाफ नर्स, ट्रांसलेटर, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क और मल्टीटास्किंग स्टाफ शामिल हैं। कुल रिक्तियां 394। आवेदन करने की प्रक्रिया, अब देखिए आवेदन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले CCRAS की आधिकारिक वेबसाइट www.ccras.nic.in पर जाएंगे। होम पेज पर भर्ती से संबंधित अप्लाई नाउ लिंक पर क्लिक करें। यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं तो न्यू यूज़र पर जाकर अपना पंजीकरण करें। रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जनरेट करें। वेबसाइट पर लॉगिन करें और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म फिल करें। सभी आवश्यक विवरण दर्ज करें। दस्तावेज सही प्रकार से अपलोड करें, डॉक्यूमेंट सही तरह से अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें। आवेदन पूरा करने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट लेना ना भूलें। अब हम देख लेते हैं योग्यता और आयु सीमा। शैक्षणिक योग्यता,
यह पद के अनुसार अलग अलग होती है। जैसे रिसर्च ऑफिसर के लिए आयुर्वेद में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, स्टाफ नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग या डिप्लोमा, और एमटीएस के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। अब एज लिमिट देखिए, आयु सीमा। विभिन्न पदों के लिए आयु सीमा 27, 28, 30, 35 और 40 वर्ष तक हो सकती है, जिसमें आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, सीसीआरएएस परीक्षा पैटर्न 2025 सभी 26 पदों के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम विश्लेषण, विषयवार वेटेज और रणनीति, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसमें लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए इंट्रोडक्शन, सीसीआरएएस परीक्षा रणनीति में महारत हासिल करें। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की भर्ती में ग्रुप ए, बी और सी श्रेणियों में 26 विभिन्न पद शामिल हैं, जिसमें से प्रत्येक का अपना अनूठा परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम संरचना है। इस प्रतिस्पर्धी सरकारी परीक्षा में सफलता के लिए विषयवार वेटेज विभाजन, अंकन योजना और समय प्रबंधन रणनीतियों को समझना महत्वपूर्ण है। यह व्यापक मार्गदर्शिका प्रत्येक पद के परीक्षा पैटर्न का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करती है, जिससे आपको सीसीआरएएस 2025 भर्ती के लिए लक्षित तैयार रणनीति विकसित करने में मदद मिलेगी। अब हम देख लेते हैं अवलोकन, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, संपूर्ण जानकारी, सीसीआरएएस रिक्रूटमेंट 2025। अवलोकन, परीक्षा ढांचा देखिए, परीक्षा मोड, परीक्षा का प्रकार सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन, भाषा द्विभाषी अंग्रेजी और हिंदी, प्रश्न का प्रकार बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यू, स्थान भारत भर के 40 शहर। अब अवधि संरचना देखिए, मतलब किस एग्जाम का ड्यूरेशन कितना रहेगा। समूह श्रेणी, नियमित उम्मीदवार और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार। देखिए समूह श्रेणी में ग्रुप ए पोस्ट के लिए नियमित उम्मीदवार के लिए 60 मिनट और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार के लिए 80 मिनट, और समूह श्रेणी ग्रुप बी पद के लिए नियमित के लिए 90 मिनट और पीडब्ल्यूडी के लिए 120 मिनट। ग्रुप सी के पद के लिए नियमित उम्मीदवार के लिए 90 मिनट और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार के लिए 120 मिनट। अंकन योजना अवलोकन, मार्किंग स्कीम कैसे होगी देखिए, सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलेगा और गलत उत्तर के लिए माइनस हो जाएंगे 0.25 अंक एमटीएस पदों को छोड़कर, और बिना प्रयास अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो कोई अंक नहीं मिलेगा, 0 अंक। एमटीएस पद कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा एमटीएस पदों के लिए। ग्रुप ए पद विस्तृत परीक्षा पैटर्न विश्लेषण। अब देखिए ग्रुप ए पद के लिए सबसे पहला है अनुसंधान अधिकारी पैथोलॉजी, इसके लिए परीक्षा पैटर्न कुल अंक 70, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्लस 30 अंक साक्षात्कार इंटरव्यू के, तो कुल 100 अंक रहेगा ये। अब हम बात कर लेते हैं कुल पद 390 से अधिक, 1 अगस्त 2025 से आवेदन शुरू। देखें पूरी जानकारी। अब देख लेते हैं हम विषय क्षेत्र, निशान, महत्व और प्रश्न संख्या। देखिए क्लिनिकल पैथोलॉजी में एमसीआई पाठ्यक्रम 35, महत्व 50% रहेगा इसका वेटेज, और प्रश्न संख्या रहेगी 35 प्रश्न। स्वास्थ्य अनुसंधान के मूल सिद्धांत, इसके रहेंगे निशान 25 और महत्व रहेगा इसका 35.7% और प्रश्न संख्या रहेगी इसमें 25 प्रश्न। सामान्य ज्ञान और आईटी के इसमें निशान रहेगा 10 और महत्व रहेगा 14.3% वेटेज और प्रश्न संख्या रहेगी 10 प्रश्न। तो कुल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में निशान रहेंगे टोटल 70, महत्व रहेगा टोटल वेटेज रहेगा 100% और प्रश्न संख्या रहेगी टोटल 70 प्रश्न। अब हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य अनुसंधान के मूल सिद्धांत 25 अंक, अच्छे प्रयोगशाला अभ्यास, जीएलपी दिशा निर्देश, NABL राष्ट्रीय परीक्षण प्रत्यायन बोर्ड मानक,
चिकित्सा अनुसंधान में जैव नैतिकता, जैव सांख्यिकी और डेटा विश्लेषण, अनुसंधान पद्धति और डिजाइन, नैदानिक परीक्षण प्रोटोकॉल, प्रयोगशाला सुरक्षा प्रोटोकॉल। विस्तृत पाठ्यक्रम विवरण देख लेते हैं। क्लिनिकल पैथोलॉजी 35 अंक में, इसमें क्या क्या रहेगा? रुधिर विज्ञान और रक्त विकार, नैदानिक जैव रसायन और प्रयोगशाला निदान, सूक्ष्म जीव विज्ञान और संक्रामक रोग, हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोपैथोलॉजी, प्रतिरक्षा विज्ञान और सीरोलॉजी, आणविक निदान, प्रयोगशाला चिकित्सा में गुणवत्ता नियंत्रण, सामान्य ज्ञान और आईटी 10 अंक का रहेगा। इसमें देखिए क्या क्या रहेंगे। सामसायिक घटनाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो भी न्यूज़ रहती हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बुनियादी कंप्यूटर अनुप्रयोग, एमएस ऑफिस का ज्ञान, इंटरनेट और ईमेल की मूल बातें, चिकित्सा प्रौद्योगिक अद्यतन। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड हम बात कर लेते हैं अनुसंधान अधिकारी आयुर्वेदिक में। परीक्षा पैटर्न, कुल अंक 70, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्लस 30 साक्षात्कार इजिकल टू टोटल 100 मार्क्स। अब इसमें हम विषय क्षेत्र, निशान, महत्व और प्रश्न संख्या देख लेते हैं। BAMS स्नातक विषय 35, महत्व 50% और प्रश्न संख्या 35 प्रश्न। अनुसंधान क्रियाविधि, निशान 25, महत्व 35.7% और प्रश्न संख्या 25 प्रश्न। सामान्य जागरूकता और आईटी 10, निशान 10 और महत्व 14.3% और प्रश्न संख्या 10 प्रश्न। कुल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में निशान 70, महत्व 100% और प्रश्न संख्या 70 प्रश्न। अब विस्तृत पाठ्यक्रम विवरण हम देख लेते हैं। BAMS विषय 35 अंक, अनुप्रयुक्त स्तर, पदार्थ विज्ञान, मूल सिद्धांत और दर्शन, रचना शरीर, आयुर्वेदिक संरचना में संदर्भ में शरीर रचना विज्ञान, क्रिया शरीर, शरीर क्रिया विज्ञान और कार्यात्मक पहलू, द्रव्य गुण विज्ञान, औषधि पौधों का औषध विज्ञान और रसायन शास्त्र एवं भेजस्य कल्पना में औषधि विज्ञान। अब देखिए अंगद तंत्र में विष विज्ञान और फोरेंसिक चिकित्सा, स्वस्थ व्रत में निवारक और सामाजिक चिकित्सा, रोग विज्ञान और प्रकृति विज्ञान में पैथोलॉजी और निदान, चरक सुश्रत और अष्टांग हृदय में शास्त्रीय ग्रंथ और काया चिकित्सा में आंतरिक चिकित्सा, पंचकर्म में चिकित्सीय प्रक्रियाएं। अब देखिए अनुसंधान पद्धति 25 अंक में क्या क्या रहेगा। नैदानिक अनुसंधान डिजाइन और कार्यप्रणाली, आयुर्वेदिक अध्ययन के लिए प्रोटोकॉल विकास, अच्छे नैदानिक अभ्यास, GCP मार्गदर्शिका दिशा निर्देश, आयुर्वेदिक में औषधि विकास, पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान में जैव नैतिकता, नैदानिक परीक्षणों के लिए जैव सांख्यिकी, आयुर्वेदिक अभ्यास में फार्माको विजिलेंस, साक्ष्य आधारित चिकित्सा अवधारणाएं और डेटा संग्रह और विश्लेषण के तरीके। अब हम बात कर लेते हैं फार्मासिस्ट ग्रेड 1 के लिए 100 अंक। अवयव देखिए, निशान और कवरेज, मूल आयुर्वेदिक सिद्धांत 25 और कवरेज सभी मौलिक विषयों। अनुप्रयोग फार्मेसी विज्ञान 50 और व्यवहारिक फार्मास्यूटिकल अनुप्रयोग, सामान्य ज्ञान और प्रबंधन 25, समसामयिक मामले प्रशासन। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब देख लेते हैं हम मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS 100 अंक का होगा, जिसमें SSC MTS स्तर का पाठ्यक्रम 70 अंक, सामान्य जागरूकता और तर्क 20 अंक, सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस संबंधित प्रश्न 10 अंक और विशेष सुविधा कोई नकारात्मक अंकन नहीं। MTS में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देखिए नकारात्मक अंकन विश्लेषण और रणनीति। मानक नकारात्मक अंकन नियम, कटौती, प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अंक माइनस होगा। अपवाद, MTS पदों पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। रणनीतिक प्रभाव 25% अंकों का अनुमान दंड। नकारात्मक अंकन प्रभाव विश्लेषण, नेगेटिव मार्किंग पैटर्न स्कीम का डिटेल हम एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए सटीकता स्तर 90% सही है और 10% गलत है।
तो नेट स्कोर 100 में से 87.5 अंक। सिफारिश उत्कृष्ट प्रदर्शन। अगर आपका सटीकता स्तर 80% सही है और 20% गलत है, नेट स्कोर 75 100 में से, तो सिफारिश अच्छा प्रदर्शन। 70% सही है आपके प्रश्न और 30% गलत है, नेट स्कोर 100 में से 62.5% अंक। सिफारिश मध्यम प्रदर्शन। और 60% सही है आपके उत्तर और 40% गलत है, तो 50 अंक 100 में से, औसत से नीचे। सिफारिश। ग्रुप बी और सी पद 100 प्रश्नों के लिए 90 मिनट। मानक समय आवंटन देखिए, अनुभाग प्रकार, अनुशंसित समय और दृष्टिकोण। विषय ज्ञान 70 अंक, अनुशंसित समय 60 मिनट। दृष्टिकोण मुख्य विषयों पर गहन अध्ययन। अनुसंधान पद्धति 20 अंक और समय 20 मिनट। और दृष्टिकोण त्वरित लेकिन सटीक प्रतिक्रिया। सामान्य जागरूकता और आईटी 10 अंक 10 मिनट। इसमें दृष्टिकोण रैपिड फायर प्रश्न। पोस्ट श्रेणी के अनुसार समय प्रबंधन रणनीतियां। ग्रुप ए पोस्ट 70 प्रश्नों के लिए 60 मिनट। अब देखिए समय वितरण आप कैसे कर लेंगे, कैसे करना चाहिए आपको। अनुभाग प्रश्न, अनुशंसित समय और रणनीति। विषय ज्ञान 35 प्रश्न, अनुशंसित समय 35 मिनट, रणनीति प्रति प्रश्न 1 मिनट। अनुसंधान क्रियाविधि 25 प्रश्न, अनुशंसित समय 20 मिनट और रणनीति प्रति प्रश्न 48 सेकेंड। सामान्य ज्ञान और आईटी के लिए प्रश्न 10 रहेंगे, अनुशंसित समय रहेगा 5 मिनट और रणनीति प्रति प्रश्न 30 सेकेंड। उन्नत समय प्रबंधन तकनीकें देखिए, फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के लिए। फेज 1 50 मिनट, सभी आसान और मध्यम आसान प्रश्नों का प्रयास करें। फेज 2 में 30 मिनट, चुनौतीपूर्ण प्रश्नों को उन्मूलन विधि से हल करें। फेज 3 के लिए अंतिम समीक्षा और रणनीतिक अनुमान। अब विषयवार समय अनुकूलन। गणित / सांख्यिकी या संख्यात्मक विषय के लिए गणना के लिए अतिरिक्त समय आवंटित करें। अंग्रेजी भाषा शीघ्र पढ़ना और समझना। सामान्य अध्ययन तीव्र तथ्यात्मक स्मरण। तकनीकी विषय वैचारिक समझ पर ध्यान केंद्रित। विभिन्न पदों के लिए विशेष विचार। आशुलिपिक पद के लिए लिखित परीक्षा 90 मिनट, मानक पैटर्न। कौशल परीक्षा की तैयारी अलग से गहन अध्ययन आवश्यक। दोहरा फोकस, लिखित परीक्षा और व्यवहारिक कौशल दोनों। अनुवादक पोस्ट के लिए भाग 1 और भाग 2 तीव्र गति वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। भाग 3 वर्णनात्मक अनुवाद, जिसके लिए विभिन्न कौशल की आवश्यकता होती है। भाषा संतुलन, हिंदी और अंग्रेजी पर समान जोर। प्रशासनिक पद यूडीसी, एलडीसी, स्टेनोग्राफर, संतुलित तैयारी रणनीति। कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एंड टिप्स। अंग्रेजी 25 से 30% वेटेज। व्याकरण के नियम और उपयोग, शब्दावली निर्माण, समझबूझकर पढ़ना, त्रुटि का पता लगाना। सामान्य बुद्धि 25 to 30% वेटेज। इसमें क्या क्या रहेगा देखिए, तार्किक तर्क पैटर्न, विश्लेषणात्मक क्षमता, समस्या समाधान तकनीकें, पहेलियां और श्रृंखला। संख्यात्मक योग्यता 20 से 25% वेटेज। बुनियादी अंकगणित, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, समय, कार्य और दूरी इत्यादि। सामान्य जागरूकता 20 से 25% वेटेज। इसमें क्या क्या रहेगा, समसामयिक घटनाक्रम, पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर, जो कि आपको हमारे इस चैनल पे उपलब्ध है। उसका आप जितने भी वीडियो हमने डाले हुए हैं, वीडियो अपलोड हो चुके हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, उनका आप अध्ययन करेंगे तो आपका समसामयिक घटनाक्रम कंप्लीट हो जाएगा। भारतीय इतिहास और भूगोल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सरकारी योजनाएं और नीति, ये सब सामान्य जागरूकता में कवर होता है। अब मॉक टेस्ट रणनीति और अभ्यास कार्यक्रम। अनुशंसित मॉक टेस्ट समय रेखा देखिए, फर्स्ट फेज के लिए टाइम रहेगा आपका 1 से 2 महीने। आपको रेगुलर अभ्यास करना है, प्रति सप्ताह
1 और केंद्र विषय परिचितता। सेकेंड फेज में देखिए 3 से 4 महीने में आपको 2 सप्ताह में इसको रिपीट करना है गति और सटीकता के साथ। और लास्ट फेज में 5 से 6 महीने में आपको डेली अभ्यास करना है और सिमुलेशन माध्यम से परीक्षा की तैयारी करना है। मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। सामान्य गलतियां और उनसे कैसे बचें, देखिए ये महत्वपूर्ण है। परीक्षा के दिन की परेशानियां, समय प्रबंधन त्रुटियां। सबसे पहले आपको शुरुआत में कठिन प्रश्नों पर बहुत अधिक समय व्यतीत करना। समाधान, कठिन जो भी प्रश्न हैं उन्हें छोड़ दें और बाद में लौटें। सेकंड, समीक्षा के लिए समय नहीं छोड़ना। इसका समाधान क्या है? अंतिम समय में समीक्षा के लिए 10% समय आवंटित करें रिवाइज करने के लिए। मतलब आपने पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया तो लास्ट के 10 मिनट पहले आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर देना है और उसके बाद फिर आपको रिवाइज करना है कि हमने कौन कौन से प्रश्न छोड़ दिए हैं, कौन कौन से प्रश्न किए हैं। उन सबको आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करना है। थर्ड, अनुभागों में असमान समय वितरण। समाधान, पूर्व निर्धारित समय सीमा का पालन करें। मतलब हर सेक्शन को आपको प्रॉपर टाइम देना है। अब तकनीकी गलतियां देखिए, स्ट्रेटेजी एंड टिप्स में तकनीकी गलतियां क्या होती हैं। सबसे पहले, उत्तर पुस्तिका में गलत अंकन। समाधान, प्रश्न संख्याओं की दोबारा जांच करें। सेकंड पॉइंट, सही उत्तर बदलना। समाधान, जब तक निश्चित ना हो पहली प्रवृत्ति पर भरोसा करें। मतलब जब तक आप कंफर्म ना हो कि आपने पहला उत्तर अगर लगा दिया है, किसी ऑप्शन पे टिक कर दिया है, तो उसी पे आपको टिक लगे रहने देना है। जब तक कि आप बिल्कुल कंफर्म ना हो तब तक आपको अपना उत्तर नहीं बदलना है। थर्ड, उच्च संभावना वाले प्रश्नों का प्रयास ना करना। समाधान, सभी प्रश्नों को 70% प्लस आत्मविश्वास के साथ हल करें। मतलब सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करना है हमें। तैयारी के चरण में गलतियां, रणनीतिक त्रुटियां देखिए, कम महत्व वाले अधिक आसान खंडों की अनदेखी करना। इसका प्रभाव क्या होता है? सामान्य जागरूकता में आसान अंक से चूकना। सेकंड देखिए, उच्च कठिनाई कम उपज वाले विषयों की अधिक तैयारी। प्रभाव, असंभावित प्रश्नों पर समय की बर्बादी। मतलब जिसका वेटेज कम है एग्जाम में, जिस सेक्शन का, उस पर अगर हम ज़्यादा समय तैयारी में लगाएंगे तो हम बाकी जिनका वेटेज ज़्यादा है जिस सेक्शन का, उस पर समय नहीं दे पाएंगे। थर्ड, वास्तविक परीक्षा इंटरफेस के साथ अभ्यास न करना। परीक्षा के दिन इंटरफेस से अपरिचितता। मतलब अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस होना चाहिए कि ऑनलाइन हम कैसे लॉगिन करेंगे या फिर कैसे मार्किंग करेंगे और उसका पूरा पैटर्न क्या होगा, सारी चीज़ें हमको जानकारी हमको विस्तृत में होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तकनीकी पदों के लिए लैब टेक्नोलॉजिस्ट और अनुसंधान सहायक। इंस्ट्रूमेंटेशन ज्ञान, व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करें। सुरक्षा प्रोटोकॉल, प्रयोगशाला सुरक्षा उपायों को समझें। गुणवत्ता नियंत्रण, सटीकता और परिशुद्धता अवधारणा पर जोर दें। प्रशासनिक पदों के लिए क्लर्क और आशुलिपिक के लिए गति विकास, नियमित टाइपिंग और शॉर्ट हैंड अभ्यास। सामान्य ज्ञान, दैनिक समसामयिक घटनाक्रम पढ़ें। भाषा कौशल, मजबूत अंग्रेजी और हिंदी दक्षता। प्रशासनिक पदों के लिए क्लर्क और आशुलिपिक पदों के लिए गति विकास, नियमित टाइपिंग और शॉर्टहैंड अभ्यास करें। हाँ, अब देखिए सहायक पदों के लिए एमटीएस, ड्राइवर, सुरक्षा इत्यादि के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं। सभी प्रश्नों का प्रयास करें। मूल अवधारणाएं, मौलिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करें। व्यावहारिक अनुभव, वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों से संबंधित। अब अंतिम तैयारी चेकलिस्ट। यहाँ हम जानेंगे महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। देखिए, परीक्षा से 1 महीने पहले सभी पाठ्यक्रम विषयों को पूरा करें। साप्ताहिक 2 से 3 पूर्ण मॉक टेस्ट लें। कमजोर क्षेत्रों का विश्लेषण और सुधार करें।
समसामयिक मामलों का ज्ञान अद्यतन करें, समय प्रबंधन रणनीतियों का अभ्यास करें। अब परीक्षा से एक सप्ताह पहले परीक्षा की परिस्थितियों में दैनिक मॉक टेस्ट, डेली आपको मॉक टेस्ट देना है। सभी महत्वपूर्ण सूत्रों और अवधारणाओं की समीक्षा करें। परीक्षा के दिन सामग्री तैयार करें। अध्ययन, दिनचर्या और स्वास्थ्य बनाए रखें। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नए विषय शुरू करने से बचें। परीक्षा से एक सप्ताह पहले आपको यह सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए, तभी आप परीक्षा में सफल हो सकते हैं। मतलब चलिए रिवाइज कर लेते हैं। परीक्षा की परिस्थितियों में दैनिक मॉक टेस्ट, मतलब आपको अगर ऑनलाइन पेपर देना है तो ऑनलाइन आप मॉक टेस्ट दीजिए और उतना ही समय आवंटित करिए। जैसे कि 1.5 घंटे का पेपर है तो 1.5 घंटे का ही समय आप रखिए और सारे क्वेश्चन उसमें होना चाहिए, सेक्शन बाय सेक्शन, और उन सेक्शन बाय सेक्शन को आप प्रश्नों को सॉल्व करिए उस समय सीमा में। उसके बाद अपना विश्लेषण करिए। उसके बाद सभी महत्वपूर्ण सूत्रों और अवधारणाओं की समीक्षा करिए। मतलब पेपर देने के बाद आप उसको समीक्षा करिए, कितने सही थे, कितने गलत थे और कौन कौन से प्रश्न गलत हुए, उनमें सुधार करिए। आपने जो गलती करी उन्हें सुधार करिए। परीक्षा के दिन सामग्री तैयार करिए और अध्ययन, दिनचर्या और स्वास्थ्य बनाए रखें और नए विषय शुरू करने से बचें। परीक्षा से एक सप्ताह पहले आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में अध्ययन नहीं करना है नए विषय का, क्योंकि इससे आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज होंगे और आपका उत्तर गलत हो सकता है। अब परीक्षा दिवस की तैयारी देखिए। केंद्र पर 30 मिनट पहले पहुंचें। आवश्यक दस्तावेज और सामग्री लेकर जाएं। शांत और आत्मविश्वासी रहें। आप शांत रहें और मन अच्छा रखें अपना और आत्मविश्वासी रहें। मतलब नेगेटिव थिंकिंग नहीं होना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा विचार नहीं रखना है हमें अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना है कि हमारा सिलेक्शन जरूर होगा। अभ्यास किए गए समय प्रबंधन का पालन करें और यदि समय हो तो उत्तरों की समीक्षा करें। अब देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एंड टिप्स, फाइनल निष्कर्ष। CCRAS की सफलता का आपका मार्ग। CCRAS 2025 परीक्षा पैटर्न विश्लेषण से पता चलता है कि सफलता के लिए विषय विशेषज्ञता, रणनीतिक समय प्रबंधन और सामरिक परीक्षा कौशल के संयोजन वाले बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। 26 पदों में से प्रत्येक पद की अपनी विशिष्ट आवश्यकताएं हैं, लेकिन गहन तैयारी, निरंतर अभ्यास और स्मार्ट परीक्षा रणनीतियों के अंतर्निहित सिद्धांत अपरिवर्तित रहते हैं। तो दोस्तों याद रखें, CCRAS भर्ती 2025 विभिन्न स्तरों पर 408 पदों की पेशकश करती है, जो सफलता के कई अवसर प्रदान करती है। इस प्रतिष्ठित संगठन में अपनी सरकारी नौकरी पक्की करने के लिए अपने लक्षित पदों का चयन बुद्धिमानी से करें, व्यवस्थित रूप से तैयारी करें और रणनीतिक रूप से कार्य करें। अंतिम सुझाव, परीक्षा का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप क्या जानते हैं, बल्कि यह भी है कि आप दिए गए समय में अपने ज्ञान का कितनी कुशलता से प्रदर्शन कर सकते हैं। सर्वोत्तम परिणामों के लिए विषय वस्तु और रणनीति दोनों में महारत हासिल करना जरूरी है। तो दोस्तों एग्ज़ाम चूज करने से पहले अपने इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और स्टडी स्टाइल समझो। अगर आपको किसी एक विषय में या किसी एक एग्ज़ाम में इंटरेस्ट है तो कमेंट करो इंटरेस्टेड प्लस एग्ज़ाम नेम, मैं उस टॉपिक पे डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे इस तरह के वीडियो बनाने का मोटिवेशन देता है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।
फॉर सिलेक्शन इन एग्जाम। अप्रैल 2025 के धमाकेदार करंट अफेयर, 100% एग्जाम में आने वाले प्रश्न, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और बहुत सारे वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसमें से एक वीडियो है 24 जुलाई का पेपर कैसा था, शिफ्ट 1 एनालिसिस, वो भी जरूर देखिएगा। SSC post exam complete analysis 2025 plus other video for developing your knowledge and skills. Latest government jobs and exam result 2025, big updates on sarkari vacancy, don't miss out. So stay tuned and keep watching our video. Thank you.